हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का द वेस्ट इन्फो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो है बहुत करीब आ चुका है। तो आप लोग लास्ट दिनों में कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने आप को, तो उसके लिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं। तो लास्ट के दिनों में आप लोग कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप लोगों को किस तरह से पढ़ना है और किन किन बातों को आप लोगों को ध्यान में रखना है, तो उन सभी के बारे में सारा कुछ डिटेल्स इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी ज़्यादा आप लोग टाइम वेस्ट मत करो, अपने आप को प्रिपरेशन जितना हो सके अपने आप को टाइम दो पढ़ाई में, ताकि आप लोगों का नंबर जो है वो बढ़िया आ सके। ठीक है, तो दोस्तों मेरा नाम है सूरज और मैं सीआईएसएफ में सिलेक्टेड हूँ इस साल। ठीक है, तो आप लोगों को कैसे पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ। तो अगर आप लोग इसको फॉलो करते हैं तो आप लोगों का ऑब्वियसली नंबर थोड़ा इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों पहले पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। तो दोस्तों पहला पॉइंट जो है वो दोस्तों आप लोगों का 30 डे डेली आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, आप लोगों के पास जितने भी टाइम बचे हैं उसमें आप लोगों को डेली के डेली मॉक टेस्ट लगाना है, और उसके साथ साथ आप लोगों को एनालिसिस भी करना है, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आप लोग किस जगह में गलती किए हो। ठीक है, तो आप लोगों को डेली मॉक टेस्ट लगाना है। आप लोगों के पास 20 या 30 डेज बचा हुआ है, तो आप लोग डेली की डेली मॉक टेस्ट दीजिएगा। ठीक है, किसी का 20 डे बचा है, किसी का 30 डे बचा है, आप लोगों का एग्जाम डेट अलग अलग होने वाला है, तो इसीलिए मैं 30 या 20 डे मानकर चल रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग डेली डेली मॉक टेस्ट दीजिएगा। ठीक है, उसके साथ साथ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मिनी मॉक दीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों टेक्स्ट बुक या फिर आप लोग RWA कहीं से भी आप लोग दे सकते हैं, उसमें आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप लोग डेली की डेली मॉक टेस्ट दीजिए, उसके साथ साथ एनालिसिस भी कीजिए। मिनी मॉक तो मस्ट आप लोगों को चाहिए, मिनी मॉक आप लोगों को देना ही है। हर रोज़ आप लोगों को मिनी मॉक हर सब्जेक्ट में आप लोगों को देना है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिए। उसके अलावा दोस्तों आप लोगों को मिनी मॉक के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। जितना जितना आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत तगड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही 80% प्लस क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को करके जाना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कॉमन आता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर पर सब्जेक्ट पर चैप्टर आप लोगों को डेली जो भी डाउट है, आप लोगों को चैप्टर में जो भी चैप्टर आप लोगों को डाउट है, उसमें आप लोगों को डाउट है, वो चैप्टर आप लोग यूट्यूब से या फिर पेड कोर्स, किसी ने अगर पेड कोर्स लिया हुआ है तो वहाँ से भी आप लोग क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आप लोग को डाउट वो क्लियर करके ही एग्ज़ाम देने जाना है। ठीक है, डाउट को डाउट नहीं रखना है, आप लोगों को डाउट क्लियर करके उसके बाद ही आप लोग एग्जाम देने जाइए। ठीक है दोस्तों, आप लोग अगर डेली मॉक टेस्ट देंगे तो आप लोगों को उसमें पता चल जाएगा किस चैप्टर में आप लोगों को कमजोरी है। ठीक है, तो अगर जिस चैप्टर में आप लोगों का कमजोरी होगा उस चैप्टर को आप लोग यूट्यूब से क्लियर कर लीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है, बहुत सारे क्लास आप लोग वहाँ पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग क्लियर भी कर सकते हैं। मैं भी दोस्तों उसी तरह से पढ़ाई की है, तो उसी स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ जिस तरह से मैं पढ़कर सीआईएसएफ में सिलेक्टेड हुआ हूँ। ठीक है, तो उसकी उसी स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप लोग मैराथन क्लास जितना हो सके मैराथन क्लास कीजिए यूट्यूब पर। हिंदी का, रीजनिंग का, मैथ का जो भी मैराथन क्लास आता है वो आप लोग अटेंड करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हिंदी की अगर बात करें, हिंदी अगर किसी की कमजोरी है तो आप लोग RWA से बुक खरीद के पढ़ सकता है। RWA का हिंदी बुक बहुत बढ़िया है, वहाँ से जाकर आप लोग प्रिपरेशन कीजिएगा। हिंदी बुक से अगर आप लोग हिंदी बुक को अपने हिसाब से पढ़ेंगे तो आप लोगों को अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो हिंदी आप लोग RWA से प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं वहीं से सजेस्ट करूँगा, क्योंकि हिंदी वहाँ से बढ़िया मिलता है। उसके बाद दोस्तों मैथ की अगर बात करें तो मैथ अगर आप लोगों का बेसिक कंप्लीट हो चुका है तो वो आप लोग बेसिक से आप लोग हार्ड प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, जितना आप लोग हार्ड प्रैक्टिस करेंगे उतना वहाँ पर जाकर आप लोगों को कैलकुलेटिंग में सुविधा होगा। ठीक है, तो बेसिक अगर आप लोग क्लियर हो चुका है एसएससी जीडी की लेवल की, तो उससे थोड़ा ज़्यादा लेवल की प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आप लोगों को वहाँ पर सुविधा होने वाला है। ठीक है, उसके साथ साथ आप लोगों को कैलकुलेशन डेली 1 घंटा प्रैक्टिस करना है। कैलकुलेशन के लिए आप लोगों को अब मैथ ट्रिक्स करके एक प्ले स्टोर में ऐप मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर कहीं से भी आप लोग कैलकुलेशन प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन एक बहुत बड़ा चीज़ है आप लोगों का नंबर इंक्रीज करने का मैथ में। ठीक है, और टाइम भी मैनेजमेंट बहुत जल्दी हो जाएगा उससे, तो आप लोग कैलकुलेशन डेली प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को डेली कैलकुलेशन प्रैक्टिस के साथ साथ दोस्तों आप लोगों को मैथ का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको लगाना है। ईयर लास्ट 3 साल की आप लोगों को प्रैक्टिस करके जाना ही है। ठीक है, मैथ में और रीजनिंग में आप लोगों को लास्ट 3 साल की प्रैक्टिस करके जाना ही है, क्योंकि दोस्तों मैथ रीजनिंग यहीं से आप लोगों को रिपीट होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रीवियस ईयर
प्रैक्टिस करके जाइए। उसके अलावा दोस्तों जीके की अगर बात करें तो जीके की जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी में, उस टॉपिक को आप लोग आइडेंटिफाई कीजिए। उसके बाद उसको आप लोग यूट्यूब से या फिर अगर आप लोगों का पास नोट है तो उससे आप लोग क्लियर कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों का जीके की जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह है उसको आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी आइडेंटिफाई किए हैं उसको आप लोग क्लियर करके जाइए। और उसके साथ साथ आप लोगों को जीके में भी जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के जाइए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आप लोगों का कॉमन मिलता है। और करंट अफेयर्स लास्ट एटलीस्ट आप लोग 1.5 साल करके जाइए, क्योंकि करंट अफेयर्स में कुछ ज़्यादा पता नहीं होता है एसएससी का कहाँ से दे दे, ठीक है। तो एटलीस्ट आप लोग 1.5 साल की करंट अफेयर्स करके जाइए। उसके बाद दोस्तों मैथ मैथ हो गया। उसके बाद रीजनिंग तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को। रीजनिंग में सिर्फ आप लोगों को मिनी मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के जाना है प्रैक्टिस करके। और डाउट अगर है किसी चैप्टर में वो आप लोग यूट्यूब से क्लियर कर सकते हैं। तो आप लोगों को रीजनिंग में सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मिनी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करके जाना है। उसके अलावा दोस्तों आप लोगों को तीन बातें ध्यान में रखना है। एक कंसिस्टेंट, दूसरा आप लोगों का पढ़ाई का टाइम आवर, और तीसरा दोस्तों आप लोगों का सेल्फ बिलीव। तभी आप लोग एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। कंसिस्टेंट रहना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग लास्ट जितने भी टाइम बचे हैं एग्ज़ाम के, लास्ट 20 डेज 30 डेज, उसमें आप लोगों को कंसिस्टेंट रहना है। आप लोग डेली पढ़ाई करते रहिए, तभी आप लोगों का एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा। और पढ़ाई आप लोगों को दोस्तों डेली 10 से 12 घंटा मिनिमम आप लोग को अभी लास्ट में 10 से 12 घंटा आप लोगों को देना ही देना है, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बुक के टच में रहने की कोशिश कीजिए, ताकि आप लोगों का पढ़ाई का कंसंट्रेट बना रहे, ठीक है। और उसके अलावा आप लोगों को एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, सेल्फ बिलीफ एंड हार्ड वर्क विल ऑलवेज अर्न यू सक्सेस, ठीक है। तो अगर आप लोग खुद पे भरोसा रखते हैं तो आप लोग ज़रूर एक दिन ना एक दिन सक्सेस होंगे। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा और अपनी पढ़ाई को करते रहिए। आप लोग भी सिलेक्ट होंगे बहुत जल्दी। आप लोगों का 2025 साल में भी जल्दी ही सिलेक्शन होने वाला है। तो आप लोग ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहिए। चलिए दोस्तों, और कुछ भी अगर किसी को डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।